भजन कर रहे होते हैं महाराज, भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं। महाराज कोरोना फैल गया, अरे रोग तो फैल गया महाराज। अब सभी भजन गाने लगे, सभी कीर्तन करने लगे महाराज। अब कोरोना का इलाज कुछ नहीं है महाराज, अब लाइन लगानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा महाराज। रोग तो फैल चुका है और यहाँ तक नहीं, विदेशों में महाराज, अन्य प्रदेशों में फैल गया यह भजन। अब महाराज लाल पीला होकर के महाराज अपने पुत्र को बांध के अपने महल पर लाता है और क्रोध में आकर के कहता है, देवसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंज चरणं स्वस्तिमान स्वयं। महाराज अब क्या था? हिरण्यकश्यप कहता है, बता, तू कहता है तेरा भगवान हर है, तू कहता है यत्र तत्र सर्वत्र है, बता क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? तो महाराज प्रहलाद कहते हैं, शास्त्री आप खंबे की बात कर रहे हैं, आप में हम में हर जीव में भगवान वास करते हैं, तुझे इतना बता इस खंबे में तेरा भगवान है कि नहीं? क्रोधदावत सम्मोह सम्मोहात्मत विक्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। महाराज जैसे ही कहते हैं हाँ इस खंबे में मेरे भगवान हैं, फिर क्या था महाराज? जैसे ही प्रहार करते हैं खंबे में, महाराज एक गदा प्रहार किया, खंबा महाराज फट गया और जैसे ही खंबा फटा तो नरसिंह के रूप में भगवान का प्रकट होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। गड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो जर जरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितमत सरोज मानो अंग जात खानो है। महाराज नरसिंह भगवान का इतना भयंकर अट्टहास किया महाराज, इतना भयंकर रूप है कि सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। महाराज तुरंत हिरण्यकश्यप ढाल और तलवार लेकर के युद्ध में उतर गया। महाराज 12 बजे दोपहर में भगवान प्रकट हुए थे, युद्ध होने लगा महाराज। युद्ध बड़ा भयंकर छिड़ा। मध्याह्न में 12 बजे भगवान का प्रकट हुआ, उसके बाद महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। संध्या बेला तक युद्ध चला। ऊपर से ब्रह्मा आदि देवता भगवान से कह रहे प्रभु संध्या बेला हो रहा है, रात्रि हो रही है और रात्रि में राक्षसों की जो शक्ति है वो 10 गुना बढ़ जाती है, इसलिए जल्दी मारो। और जैसे यह शब्द सुनते हैं भगवान क्रोध में आकर के देवताओं की तरफ, ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं, सारे देवता घबरा जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी से कि वरदान देते समय याद नहीं आएगी, पहले तो वरदान की छड़ी दे दिए, न बाहर मरेगा न अंदर मरेगा, अब कह रहे हो जल्दी मारो। फिर क्या था? युद्ध होने लगा। महाराज भगवान अपने पास में कस लिए और उसका ढाल तलवार छूट गया। हिरण्यकश्यप कहता है महाराज बन तो गया हूं लेकिन अपने राम तो मरने वाले नहीं हैं। क्यों भाई? अरे ब्रह्मा जी ने वचन दिया है भाई, ना मैं बाहर मरूंगा ना मैं अंदर मरूंगा, तो तू देख मैं तुझे डेहरी में बैठकर मार रहा हूँ। घर का दरवाजा का बीचों बीच जो डेहरी होता है उसमें बैठा हूँ। ठीक है महाराज कोई बात नहीं, मैंने भगवान से भी मांगा था ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो कहाँ तुझे नीचे ऊपर मार रहा हूँ, तुझे अपने जंगों में बैठा कर तुझे मार रहा हूँ। अच्छा महाराज कोई बात नहीं, मैंने भगवान से कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तुझे कौन सा मैं शस्त्र और अस्त्र से मार रहा हूं? देख नाखून मेरे बड़े बड़े, ना तो ये अस्त्र हैं ना तो ये शस्त्र हैं, ये तेरे लिए काफी है। महाराज मैंने ये भी मांगा था कि ना मैं दानवों से मरूं ना मानवों से मरूं ना देवताओं से मरूं, ब्रह्मा के सृष्टि जितनी भी रचना हुई किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। अच्छा महाराज तब तो बड़ा गया, तब उसे याद आया एक और वचन दिया था कि मैं 12 मास में कभी न मरूं। भगवान कहते हैं तेरे लिए ही या अधिक मास, जो 13वां महीना अधिक मास होता है तो तेरे लिए ईश्वर बनाया था मैंने। फिर क्या था महाराज? सत्यम विधातु निजभृत्य सत्यम विधातु निबभृत्य भासि
स्थितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः आदेष्टतात्याद्भुतरूपमोद्भवम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानवं। महाराज तुरंत आकर के अपने जंगों पर बैठा करके महाराज अपने बड़े बड़े नाखून से उसका उदर विंड किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोले हिरण्यकश्यप भगवान की जय। महाराज वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान हिरण्यकश्यप को मारते हैं, संहार करते हैं, परम गति को प्राप्त कराते हैं और उसकी अतड़ियों को निकाल कर माला पहनकर महाराज बैठ जाते हैं। क्रोध में महाराज आंखें लाल है नरसिंह भगवान की, जीभ लपलपा रहे हैं महाराज, आंखें लाल है महाराज, क्रोध में जगह खुला हुआ है महाराज और एक जगह आकर के बैठे हुए हैं। अब सारे देवता घबरा गए, या इतना पुनीत कार्य किया, चलो इनका वंदन किया जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, इतना भयानक रूप है, कौन जाए भला, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। तब जाकर डरते डरते सहमे सहमे देवता आकर के वंदन करते हैं प्रभु से। क्या करते हैं? न तो स्मन्ता दुरांत सक्तये, न तो स्मनन्ता यतुरंत सक्तये, विचेत वीर्याय भवेत् प्रकर्मणे, विश्वास सर्ग स्थिति संयमान, गुणै कलीला भवेत् कबालने। हे प्रभु, आप अनंत शक्ति को मेरा प्रणाम है। आपने इस दुष्ट को मार करके प्रभु आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण किए। इन दो भाइयों की वजह से महाराज, इन दो भाइयों की वजह से हम देवता भागे भागे फिर रहे थे महाराज। आज आपने इनका संहार करके महाराज समस्त लोगों को आप महाराज कल्याण किए हैं, सभी देवता परिकर का आप कल्याण किए हैं नाथ। आप जैसे महाराज दिव्य पुरुष का दर्शन हो जाए महाराज, उसका काम क्रोध मोह सब दूर हो जाता है प्रभु। बड़े सुंदर 8 श्लोकों में बड़ा सुंदर गायन किया। अब उन्हें मनाने कौन जाए? जैसे ही इंद्र ब्रह्मा सब मनाने के लिए जाते हैं महाराज, तो हुंकार जो भरते हैं, जो हुंकारते हैं महाराज, सब भागे भागे फिरते हैं। भोले बाबा भी मनाने के लिए आते हैं, लेकिन महाराज भोले बाबा को भी आंख दिखा देते हैं, नरसिंह भगवान वो भी भाग पड़ते हैं। अब प्रश्न हुआ इनको मनाएगा कौन? तब याद आया कि अगर पति क्रोध में है तो पत्नी ही पति को मना सकती है। तो सब मिलकर के कहाँ गए? लक्ष्मी मैया के पास। देवी, सुना है जब पति क्रोध में होता है तो पत्नी ही उसे मना सकती है, चलिए प्रभु को आप ही मना सकती हैं। फिर क्या था महाराज, अब लक्ष्मी मैया को मतलब गुमान हो गया, सब मुझे मनाने के लिए आए हैं। 16 श्रृंगार करती है महाराज, सुंदर महाराज पायल पहनकर झुरुक झुरुक करके बजाते हुए पैजनियां चली पड़ती हैं, आरती की थाल सजाते हुए। जैसे भगवान के पास पहुंचती है महाराज, जो हुंकार भरते हैं महाराज, आरती की थाली पटक करके भागे भागे भरते हैं, राम राम मेरे पति ये नहीं हो सकते। अरे इतना भयंकर रूप, अरे मेरे पति तो महाराज प्राण वल्लभा हैं, अरे बुरासीत हैं, वो तो महाराज दीन वत्सल हैं, इतना भयंकर रूप मेरे पति का, मेरे पति नहीं हो सकते महाराज। थाली आरती की थाली पटक कर भागी भागी आई। अब देवता चिंता में ग्रसित हो गए, इन्हें मनाएगा कौन? तब याद आया कि भक्त और भगवान का बड़ा ही सुंदर मिलन होता है। तो प्रहलाद की तरफ देखते हैं सारे देवता कि प्रहलाद बेटा तू ही मना सकता है। अब प्रहलाद जी इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे तरफ कोई इशारा करे तो मैं जाऊं। अब जा करके प्रहलाद मनाते हैं भगवान को। स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिप्लुत उत्थापतक्षे प्रयदकराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्
प्रभु ने जो देखा कि प्रहलाद मेरे चरणों पे गिरा है महाराज, तुरंत उठा करके अपने गोद पर बैठा लेते हैं प्रहलाद जी को। और महाराज जैसे एक गौ का जब बच्चा पैदा होता है महाराज, धरती पर आता है तो गौ माता चाट चाट करके उसके जो मलिन है उसको साफ करती है, उसी प्रकार आज नरसिंह भगवान अपने जीव से चाट चाट करके अपने भक्त पर महाराज प्रेम दर्शा दे रहे हैं। यानी उनका प्रेम इतना पुलकित है महाराज कि अपने जीवों को उनको चाट रहे हैं महाराज, प्रेम कर रहे हैं। और हाथ जोड़ करके महाराज क्षमा याचना करते हैं, बेटा मुझे क्षमा कर, आने में देर हो गई। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तसेथा स्वत्वे कथा नमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुनर्गुणैरधुना पेपिष्टो किं तोर्जमर्हति समे हरिरजातु। देवता आश्चर्यचकित हैं। हमने अक्सर देखा है कि भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज तो आश्चर्य की बात है, भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं, बेटा क्षमा करो, आने में देरी हो गई। धन्य है प्रहलाद। यदि राशि से कामान वराश्वासं वरदर्शवा कामाहानम हतांदोहम भवतस्तो विडोवर। अब तुम्हारा प्रहलाद जी प्रसन्न होकर के महाराज कहते हैं, प्रभु मांगो प्रहलाद क्या चाहिए। प्रहलाद कहते हैं न क्या प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अगर आप मुझे पर प्रसन्न है, अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप ये बिना मानेंगे नहीं, इसलिए प्रभु आपसे मुझे सिर्फ यही चाहिए कि मैं आगे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मैं कभी मांगने का वो नौबत ही ना आए प्रभु, इसलिए प्रभु आप मुझे यह वर दीजिए। प्रभु कहते हैं धन्य हो प्रहलाद, तेरी जय हो। महाराज भगवान कहते हैं फिर भी मैं तुझे देना चाहता हूँ, जा एक मनवंतर तक तू राज्य करेगा और उसके बाद मेरा पार्षद बन करके मेरे साथ ही रहेगा। महाराज इतना सुनकर महाराज प्रसन्नचित्त होकर के प्रहलाद नाचने लगते हैं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। अब हम अष्टम कद में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद का उद्धार हुआ। परीक्षित तुमने कहा था कि 3 वत्सल भगवान है, तो देख लिया राक्षस कुल में पैदा हुआ था प्रहलाद, उसका भी भगवान कल्याण कर दिए। परीक्षित अब तुम अष्टम स्कंद में प्रवेश करो। अष्टम स्कंद में महाराज मनवंतर की व्याख्या करते हैं। 14 मनवंतर हैं और 14 मनवंतर कौन कौन है। पहला स्वयंभुव, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी तथा इंद्र सावरणी। ये 14 मनवंतर है। इसमें कौन सा चल रहा है। इसमें महाराज वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसलिए इसके पहले कौन सा था चाक्षुष, इसके बाद क्या आएगा सावरणी। महाराज प्रत्येक मनवंतरों में भगवान का अवतार हुआ। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज और ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किए। आसीत गिरिवरो राजंस्त्री कूट विश्रुता शिरोदेना भृता श्रीमान योजिता सबहस्ता। एक दिन महाराज एक हाथी बड़ा बलिष्ठ था महाराज। वह अपने तमाम 1000 हथनियों के साथ अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहा था। प्यास लगी, नदी के किनारे आकर के एक तालाब था, उसमें आकर के प्यास बुझाई। प्यास बुझने के बाद तालाब के अंदर जाकर के महाराज जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते करते महाराज जल को गंदा कर दिया और तभी वहां पर एक ग्रह छुपा था, मगरमच्छ ग्रह छुप कर बैठा था। जब उसने देखा कि जल को या गंदा कर रहा है, तुरंत आकर के उस हाथी का पांव पकड़कर महाराज अपने तरफ खींचने लगता। महाराज चूंकि हाथी को अपने बल पर अभिमान था, घमंड था,
कि मैं बलिष्ठ हूँ। अरे ये छोटा सा मगर मेरा क्या कर लेगा? बड़े बड़े सिंह मेरे गर्जना से, मेरे हुंकार से भाग खड़े होते हैं। ये तो छोटा सा मगरमच्छ है, ग्राह है। अहंकार डूबा, जोर लगाया महाराज, खींचता गया। जब किनारे की ओर आया मगर ने भी अपना जोर लगाया, क्योंकि जल का राजा तो मगर ही है। महाराज अंदर की ओर ले गया, खींचता गया महाराज। अब वो ग्रह जब खींचने लगा, पूरी ताकत लगा दी महाराज हाथी ने, लेकिन महाराज समझ गया कि मैं अब हार जाऊंगा। अपनी पत्नियों को आवाज लगाता है, 1000 पत्नियां थी, आवाज लगाता है, हे देवियों मेरी रक्षा करो, मुझे निकालो। तो सब ने मिल करके सूंड में सूंड बांध करके खींचने लगते हैं महाराज, लेकिन फिर भी ग्रह से वो छुड़ा नहीं पाते हैं। महाराज कई दिन बीत गए, अब सारी पत्नियां बच्चों के साथ छोड़ करके हाथी को चल पड़ती हैं। अब हाथी आवाज देता है, वह गजराज कहता है, हे देवियों तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझे छोड़कर जा रही हो। तो पत्नियां कहती है, प्रभु आपके चक्कर में पुत्र भूखे हैं, अरे इनको भूख लगी है, अब महाराज आप नहीं निकल रहे तो क्या हम भी भूखे मरे? सब छोड़कर चले गए। गजराज को बड़ी गिरानी हुई, तुरंत उसके मन में वैराग्य आया। उस समय उसको वैराग्य आया जब पत्नी बच्चे साथ छोड़ दिए, तब उसको आभास हुआ, तब उसके अंदर वैराग्य आया कि कोई किसी का नहीं होता। महाराज समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो महाराज तुरंत भगवान सूंड उठा करके भगवान को याद करता है। क्या? ओम नमो भगवते तस्मै यत एचित्तमदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन संधारण करते हैं, हे नाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब महाराज इस श्लोक में किसी का नाम तो लिए नहीं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, इंद्र सोच रहे हैं मेरा नाम ले तो जाऊं, सब सोच रहे हैं कि मेरा नाम ले तो जाऊं। भगवान सोच रहे हैं कि भाई जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा नाम। भगवान समझ गए, भगवान इशारा करते हैं, चलो जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा नाम हो गया। तुरंत भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके भाग पड़ते हैं गजराज की ओर। गजराज देखता है पीतांबर और भगवान आ रहे होते हैं। तुरंत बगल में एक कमल का पुष्प था, अपने सूंड से, क्योंकि उसकी पूरी शरीर डूब चुकी थी, अपने सूंड से कमल को उखाड़ करके भगवान को तब पुकारता है। क्या कहता है? एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्वशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः नेते यदोपहसि निखिलकात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिरारिवासे। कहते हैं प्रभु हे जगदीश्वर, आज मैं जान गया कि आप ही परम सत्य हैं, आप ही संहरण करते हैं, आप ही हरण करते हैं, आप ही पोषण करते हैं। नाथ रक्षा करो। भगवान देख रहे कि डूबता चला जा रहा है, तो पहले महाराज सूंड पकड़कर महाराज दोनों को साथ में निकालते हैं। किसको? गजराज को भी और ग्रह को भी। पहले महाराज अपने चक्र से ग्रह का सर काट करके धड़ से अलग किया, पहले ग्रह का उद्धार किया। क्यों भाई? पुकारा तो गजराज ने था, पहले उद्धार ग्रह का कर दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो तो है ही, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्ति कर ले, अरे इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ा है ग्रह ने, इसलिए पहले इसका उद्धार करो फिर मैं इसका उद्धार करूंगा। इसलिए पहले ग्रह का उद्धार करते हैं। पहले इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ा है, इसलिए पहले भक्त का उद्धार करो, उसके बाद भक्त का उद्धार तो हो ही रहा है। महाराज जैसे ही ग्रह का उद्धार हुआ तो वह ग्रह कौन था जाने आप? हा हुहू नाम का एक जो है देवता था, उसका काम ही था हास परिहास करना। महाराज देवराज इंद्र की सभा में ऐसे ऐसे राजा होते थे कि महाराज हास परिहास करने के भी काम आते थे। तो यही हा हुहू जो नाम का देवता है, कैसे फंसाने का काम आप करता था। तो
तो एक संत महात्मा जल में स्नान कर रहे होते हैं, अर्घ दे रहे होते हैं, तभी यह जल में प्रविष्ट होकर के संत का पैर खींचने लगता है। संत भगवान डर जाते हैं कि ग्रहण ने मेरा पैर पकड़ लिया। डरे भागे महाराज चिल्लाने लगते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तो वह देवता अट्टहास करके हंसने लगता है। हे बाबा तनी से डर गए? अरे मैं तो हास परिहास कर रहा था। महाराज संत भगवान क्रोधित हो गए। उसी वक्त श्राप दिया, तुझे हास परिहास लगा है? अरे मैं अपने पूजा भगवान को अर्घ दे रहा था, पूजा कर रहा था, तूने मेरे पूजा में बिगड़ डाला है। जा तू तुरंत, तुझे श्राप देता हूँ, तू ग्राह हो जा, मगर मत हो जा। अब महाराज चरणों पर गिर गया, महाराज मेरा उद्धार करो। तो संत भगवान को दया आ गई, कहते जाओ ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज हाथी का पैर पकड़ा, उसका उद्धार हो गया। महाराज एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला इंद्र ने अवज्ञा कर दी। इसी अवज्ञा के कारण महाराज क्रुद्ध होकर के दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तू श्रीहीन हो जा। तुरंत इंद्र श्रीहीन हो गए। पहले तो आप जानिए गजराज और ग्राह की कथा से आपने क्या किया। सोचिए एक जानवर की पुकार सुनकर भगवान भागे भागे आए। आप तो मानव हैं, अगर आप भगवान को याद करेंगे तो क्या आपके पास भगवान नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन आप पुकारो तो सही। लेकिन जब पुकारो तो किसी की नाम मत लेना। अगर आप भगवान को कहते हैं भगवान मेरी रक्षा करो, तो अगर कोई भगवान नहीं आएगा तो वो तो आएगा जगत पिता पीताम्बर धारी। इसलिए क्योंकि भगवान ने स्वयं यहाँ पर बोला जिसका कोई नहीं उसका मैं। इसलिए महाराज आज इंद्र को श्राप लगा, श्रीहीन हो गए। तुरंत शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं बलि से, बलि यही समय है, आक्रमण करो। महाराज जैसे ही आक्रमण बलि करता है, सारे देवता भागे भागे फिरे पड़ते हैं। अर्यो भी संधेया सत्यकार्यर्थ गौरवे अहिमोखवद्देवाहार्तस्य पदवीं गते। सारे देवता भागे भागे भगवान के पास आए। भगवान से कहते हैं प्रभु हम सबका कल्याण करें। तब भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो तेज पुंज है, जो आभा है, जो शक्ति है, वह समुद्र में विलीन होती है। इसलिए जाओ समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम सब पान करो, तब जाकर के तुम उसके अधिकारी होगे और पुनः तुम्हें इंद्र का आसन मिलेगा। फिर क्या था, समुद्र मंथन तो अकेले होगा नहीं, इसलिए देवता जाओ राक्षसों का सहारा लो, राक्षसों का आप सहारा लो। तब देवराज इंद्र कहते हैं महाराज वो मानेंगे। तब भगवान कहते हैं देखो कभी कभी अगर सर्प भी चूहे से दोस्ती करता है। एक बार